Hello. Very good morning, children. Welcome to the class SST class 7th. How are you, children? Are you fine? Are you doing your work well? The questions which I have sent you, hope you have note down in your fair copy of geography. Okay. Your course of geography up to August, up to July, it is already completed. And you have to do multi-choice questions, tick the right questions, and rest of the exercise question I will send you. So you can note down in your fair notebook. Is it clear? And in the coming test, MCQ questions will become. So whatever I am asking in the class, MCQ questions, that also you can copy down in your notebook. So it is easy for you, for the revision also and for your knowledge also. Okay. Today I am going to take political science. That is how the state government work. किस तरीके से state government work करती है. This chapter 3 I am taking. Okay. Now in this chapter हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको बता दूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सपोज फॉर एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे आप क्लास में एक मॉनिटर होता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मॉनिटरिंग करने की. तो इन द सेम वे इन दिस हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ईच डिपार्टमेंट. अंडरस्टैंड, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. इसी तरह जैसे आपको क्लास को मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसी को क्या कहते हैं सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट चिल्ड्रन आर फॉर द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी, द हाउस इंचार्ज बना दिया जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन द सेम वे हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अंडरस्टैंड. तो एक यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि हाई लुक एट दिस, इट सेज देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज अवर स्टेज एंड पीपल ऑफ फॉलिंग सिक. जैसे आप न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि इतने लोग पानी पी रहे थे, टैंक का पानी यूज़ कर रहे थे, वो अच्छा नहीं था तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए. इन द सेम वे मैनी विलेजेस में पीपल, बहुत सारे गांव में ऐसा होता है, दे फाउंड ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीम, क्योंकि जो रिवर्स का पानी होता है वो ड्राई अप हो गया है एंड हैव ए टैंक एंड सो हैव ए टैंक इन दिस वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में. जो गाँव में हैविंग, गाँव में क्या होता है, कैरिंग ए वाटर अक्रॉस ए लॉन्ग डिस्टेंस. गाँव में क्या होता है, लोग बहुत दूर डिस्टेंस से वाटर कैरी करते हैं. एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट है विच आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड द पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटेलपुरम रिसीव ए वाटर सप्लाई. तो वहाँ पे रिसीव करता है वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. वहाँ पे पटेल दैट इज़ पटेलपुरम एक गांव है, वहाँ पे पानी 2 और 3 दिन के लिए आता है. तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं. ओवरफ्लो इससे नहीं हो रहे कि पानी से हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि बहुत सारे वहाँ पे पेशेंट्स हैं. लार्ज नंबर ऑफ होम द चिल्ड्रन आर विद एक्यूट ऑफ डायरिया. बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं. ना क्यों बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है. और टीवी में आप न्यूज़ में देखते हो कि लोगों ने कहा कि पीपल हैड डाइड फ्रॉम डायरिया एंड दैट पॉसिबल. कैन दे रियली बी डाई फॉर इफ? नो. इट इज़ स्कॉल स्क्रिप्ट दैट ऑल्सो यू कैन रीड इट इन योर बुक. इट इज़ हैविंग द रोड ब्लॉक हो जाती है. द रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, क्यों? रैली की वजह से रैलियाँ निकलती हैं. दे हैव जनहाइज्ड बाय द MLA रेसिडेंट्स. तो देन व्हाट हैपन, तो कहता है कि माई मदर सेड टू हैव ए आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग एंड यू हैव ए रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ स्ट्रीम. तो इट वॉज अ प्ले, ए स्मॉल प्ले इन योर बुक. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटी मेक ए intermediate actions and bring the public health sanitations under the control. अब वो MLA must take responsibility. Now see here, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक authorities take immediate action लेता है, जिसको अधिकार होता है bring the public health sanitation under the control. अब वो MLA make a responsibility for this. कौन है MLA? has उसकी ये responsibility बनती है. Who had a loud voice and must have leader of something. She say I saw him take TV too. He is a number of opposition. Now see here. Now I'm going to tell you children about, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Who is an MLA? MLA कौन होता है? Who is the MLA? Do you know? आपने नाम सुना है MLA? नहीं सुना? तो फैमिली बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे आपने, जैसे कलेक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, इनके तो नाम सुने होंगे. Have you ever heard the name of MLA? Legislative Assembly? नहीं सुना? हु इज़ MLA इन योर एरिया? अगर मैं ये पूछूं कि आपके एरिया में MLA कौन है, ठीक है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट. आई विल आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो.
by tomorrow कि who is the MLA in your area. So find out this question and keep it with you. Okay, let us start this chapter. Members of Legislative Assembly MLA are elected by the people. Now MLA किसके द्वारा elect होता है? by the लोगों के द्वारा, by the people. Then they become a member of legislative. उसके बाद elect होने के बाद वो एक member Legislative Assembly के member बन जाते हैं. Understand? मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस वे, इस तरीके से एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं पीपल. फॉर एग्जांपल बिलो हियर एग्जांपल, जैसे एवरी स्टेट में, हर स्टेट में इंडिया में हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ईच स्टेट जो होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी. नाउ आई विल टेल यू कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है भाई. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी? कॉन्स्टिट्यूएंसी इज दैट जहाँ पे ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में फ्रॉम विच ऑल दी वोटर्स, जितने भी वोटर्स हैं वो वहाँ पे जो रहते हैं वो अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट पंचायत वार्ड है और एन एरिया ऑफ द चूजन एन एमएलए, दे आप लोग ही चूज़ करते हो रिप्रेजेंटेटिव्स. अंडरस्टैंड? नाउ एवरी स्टेट डिवाइडेड, अलग अलग एरिया से डिवाइड किया जाता है इंटू डिफरेंट एरियाज. क्या डिवाइड किया जाता है? कहता है कि एवरी स्टेट में इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट यू कैन बी चूज योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ओन. फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल प्रदेश में डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है. एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या था, पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है, देन बिकम द मेंबर ऑफ. तो इलेक्ट होने के बाद वो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का बन जाता है, जिसे हम एमएलए कहते हैं. अंडरस्टैंड? दीज एमएलएज जो हैं, नाउ सी हियर दैट द पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम डिफरेंट पार्टीज. डिफरेंट पार्टी के नाम से लोग खड़े होते हैं. दिस एमएलएज देयरफॉर बिलोंग ए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पार्टीज को फॉलो करते हैं. तो जैसे हम करते हैं भाजपा पार्टी भी है, दूसरी पार्टी अगर नाम है तो वो अलग अलग एमएलएज इन द डिफरेंट पार्टीज. MLA become the minister or a chief minister. Political party में whose MLA have won more than half number of constituency and stand can be said to be majority. अब कहते हैं जो political party है जिसकी जो MLA अगर वो जीतता है हाफ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट से, तो इन मेजॉरिटी में देन पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी. तो पॉलिटिकल पार्टी की क्या है, मेजॉरिटी है, तो वो कॉल करती है उसे फॉर द रूलिंग पार्टी, जिसमें ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड ए ऑपोजिशन. फॉर एग्जांपल जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश, जिसमें 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी है. कितने? 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी. नाउ रिजल्ट हियर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है असेंबली इलेक्शन का. हिमाचल प्रदेश में 2007 में क्या आया था, 17 में क्या आया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी नंबर ऑफ MLA जो इलेक्टेड हुए थे वो थे भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के 44 MLA इलेक्ट हुए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC के 21 हुए थे. इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू. कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया में 1, इंडिपेंडेंस के हु बिलोंग टू एनी पार्टी दैट इज़ 2. टोटल कितने हो गए आपके? 68. हाउ मच इट इज? 68. ओके. जो कैंडिडेट मैनी पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं 2017 में, जिन्होंने जीता था इलेक्शन, वो क्या बने थे? MLA. तो टोटल नंबर ऑफ MLA लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हुए? 68. और पॉलिटिकल पार्टी में कितनी ज़रूरत पड़ रही थी? मोर देन 34 MLA की इन ऑर्डर टू गेन ए मेजॉरिटी को गेन करने के लिए. और जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की थी वो 44 MLA थे उसमें, और मेजॉरिटी बिकम ए रूलिंग. जिसके सबसे ज़्यादा MLA हैं तो वो एक रूलिंग पार्टी बन जाती है. ऑल द MLA बिकम द ऑपोजिशन. इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे INC मेजॉरिटी पार्टी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA इज BJP, जो ऑपोजिशन थी एंड अदर पार्टीज़ के, जिसमें इंक्लूड किया गया था इलेक्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को. तो कहता है कि आफ्टर इलेक्शन के बाद क्या होता है कि जो MLA होते हैं वो किसे बिलोंग करते हैं? रूलिंग पार्टी को. जो इलेक्ट किए जाते हैं देयर लीडर्स हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा. इस केस में क्या हुआ कि जो BJP MLA चूज़ किए गए, श्री जयराम ठाकुर द लीडर एंड बिकम द चीफ मिनिस्टर. तो ही हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर. क्यों? इसकी सीटें ज़्यादा थी, सबसे 44 सीट थी, इनके MLA ज़्यादा थे.
एंड द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल। जो चीफ मिनिस्टर होता है वह दूसरे पीपल को सिलेक्ट करता है एज ए मिनिस्टर। तो इलेक्शन के बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट क्या अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रनिंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर डिपार्टमेंट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरह ये वेरियस गवर्नमेंट जो सरकारें हैं, वेरियस गवर्नमेंट है, मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है और मिनिस्टर्स, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव ए सेपरेट द ऑफिस। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? जहाँ पे जितने भी MLAs हैं और रूलिंग पार्टी है वो, द ऑपोजिशन मीट डिस्कशन वेरियस थिंग एंड MLA हैव ए ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। MLA की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वन एज एन MLA एंड एज ए मिनिस्टर। एंड आप समझ में आया MLA कैसे इलेक्ट किया जाता है? हु इज़ MLA? ठीक है, यू ऑल्सो आस्क फ्रॉम, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर एरिया हु इज़ MLA। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, एक डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, बड़े मज़ेदार का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला। कहता है अफरीन और सुजाता जो दोनों अदर्स एंड मेनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल में ट्रैवल कर रहे थे स्टेट कैपिटल विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली विच हाउसेस इज़ एन इम्प्रेसिंग बिल्डिंग। बहुत सुंदर बिल्डिंग थी एंड चिल्ड्रन वे एक्साइटेड, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। सिक्योरिटी चेक एंड टेकन अपस्टेयर, सिक्योरिटी वाले ने उनको चेक किया बच्चों को और अपस्टेयर ले गए। एंड देयर वाज ए गैलरी थी, वहाँ पे गैलरी भी थी एंड दे वे कुड बी सी ए लार्ज हॉल, उन्होंने बहुत बड़ा सा एक हॉल देखा। दे वे रो एंड रो डेस्क, तो रो एक डेस्क जैसे आपकी क्लास में रो में डेस्क बेंच होते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी रो एंड डेस्क बेंचेस थे। ओके चिल्ड्रन, द क्लास इज ओवर एंड सी यू बाय द टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।